रामायण की रचना मूल रूप में किसने की थी? इसका राइट आंसर है ए यानी कि वाल्मीकि। रामायण की मूल रूप में रचना वाल्मीकि जी ने की थी। कौन सी राक्षसी समुद्र तट में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींचकर खा लेती थी? इसका राइट आंसर बी यानी कि सिंहिका। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? इसका राइट आंसर डी यानी कि शेषनाग। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि कुबेर। कुबेर से रावण ने पुष्पक विमान छीना था। किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण की प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? इसका राइट आंसर बी यानी कि सुसैन वैद्य। सुसैन वैद्य ने भगवान राम को संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। रावण ने लंका के नजदीक पहुंच चुकी सुग्रीव सेना के पास किस दूत को भेजा था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि सुक। सुक को रावण ने लंका के पास पहुंची सुग्रीव सेना के पास भेजा था। उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। इसका राइट आंसर है ए यानी कि पिनाक। उस धनुष का नाम पिनाक है। जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब उनके उपचार के लिए लंका से किस वैद्य को लाया गया था? इसका राइट आंसर ए यानी कि सुसैन वैद्य को लाया गया था लक्ष्मण जी के उपचार के लिए। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? इसका राइट आंसर है ए यानी कि वीणा। रावण वीणा बजाया करता था। लंका के पश्चिमी द्वार पर मौजूद रक्षक धूम्राष्ट्र का वध किसने किया था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि हनुमान जी। राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि मकरध्वज। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। रावण के नाना का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है डी यानी कि सुमाली। सुमाली रावण के नाना का नाम था। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने कराया था? इसका राइट आंसर है ए यानी कि जटायु। लक्ष्मण को नागपाश से जटायु ने मुक्त कराया था। राजा निमि की राजधानी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ए यानी कि बैजयंत। राम और लक्ष्मण को आश्रम की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? इसका राइट आंसर है बी यानी कि विश्वामित्र ऋषि। रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ए यानी कि मथुरा। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? इसका राइट आंसर है ए यानी कि मंथरा। यम के हाथी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ए यानी कि महापद्म। यम के हाथी का नाम महापद्म था। मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है डी यानी कि शत्रुघ्न। मथुरापुरी नामक नगरी की स्थापना शत्रुघ्न ने की थी। मेघनाथ किस देवी की पूजा किया करता था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि निकुंभला। मेघनाथ निकुंभला देवी की पूजा किया करता था। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि इंद्रजीत। मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। मारुत किस देवता का नाम है? इसका राइट आंसर है ए यानी कि वायु। वायु के देवता को मारुत भी कहा जाता है। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? इसका राइट आंसर है ए यानी कि 7। रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि विश्वरथ। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि रत्नकर। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नकर था। राजा दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति हेतु कौन सा यज्ञ किया था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि पुत्रेष्टि। राजा दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बी यानी कि त्रेता युग। रामायण त्रेता युग से संबंधित है। महर्षि वशिष्ठ की गाय का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि नंदिनी। महर्षि वशिष्ठ की गाय का नाम नंदिनी था। रामायण की प्रथम कांड का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बी यानी कि बालकांड। रामायण का प्रथम कांड बालकांड है। किस देवता का नाम सर्वमाली है? इसका राइट आंसर है ए यानी कि शिव। भगवान शिव को सर्वमाली कहा जाता है। निम्न में से कौन लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की माता है? इसका राइट आंसर है ए यानी कि सुमित्रा। सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता हैं। राजा जनक की पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर सी यानी कि सुनैना।
सुनयना राजा जनक की पत्नी थी। कुब्जा किसका दूसरा नाम था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि मंथरा। मंथरा का दूसरा नाम कुब्जा था। अवधी भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बी यानी कि रामचरितमानस। राजा दशरथ की माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ए यानी कि इंदुमती। राजा दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी यानी कि घाघरा। अहिल्या किसकी पत्नी थी? इसका राइट आंसर है ए यानी कि गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। विष्णु के अवतार में श्री राम का अवतार कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए यानी कि 7वां अवतार है। अहिल्या का उद्धार रामायण के किस कांड में वर्णित है? इसका राइट आंसर है डी यानी कि बालकांड। अहिल्या का उद्धार रामायण के बाल्य कांड में वर्णित है। रावण के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ए यानी कि विश्वश्रव। रावण के पिता का नाम विश्वश्रव था। वानर राजवाली किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि इंद्र। बाली इंद्र का पुत्र था। नेक्स्ट, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि इंद्रदेव। इंद्रदेव ने हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। नेक्स्ट, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है बी यानी कि गोदावरी। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, पंचवटी जाते समय श्री राम को कौन मिले थे? इसका राइट आंसर है सी यानी कि गीधराज जटायु। नेक्स्ट, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? इसका राइट आंसर है ए यानी कि 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। नेक्स्ट, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि राम। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। नेक्स्ट, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, राजा जनक कहाँ के राजा थे? इसका राइट आंसर है ए यानी कि जनकपुर। राजा जनक जनकपुर के राजा थे। नेक्स्ट, बाली कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि किष्किंधा। बाली किष्किंधा का राजा था। नेक्स्ट, रावण कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर है डी यानी लंका। रावण लंका का राजा था। नेक्स्ट, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि मणिभद्र। कुबेर के सेनापति का नाम मणिभद्र था। नेक्स्ट, कैकई के पुत्र कौन थे? इसका राइट आंसर है बी यानी कि भरत। भरत कैकई के पुत्र थे। नेक्स्ट, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी। नेक्स्ट, भरत की पत्नी कौन थी? इसका राइट आंसर है बी यानी कि मांडवी। मांडवी भरत की पत्नी थी। नेक्स्ट, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि सुतकीर्ति। सुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। नेक्स्ट, रामायण की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है डी यानी कि महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ए यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। नेक्स्ट, ताड़का का वध रामायण के किस कांड में वर्णित है? इसका राइट आंसर है बी यानी कि बालकांड। ताड़का का वध रामायण के बालकांड में वर्णित है। नेक्स्ट, युद्ध में लक्ष्मण को किसने घायल किया था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि मेघनाथ। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को युद्ध में घायल किया था। नेक्स्ट, श्री राम ने रावण का वध करने के लिए कौन से अस्त्र का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर है सी यानी कि ब्रह्मास्त्र। भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। नेक्स्ट, रावण की पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि मंदोदरी। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। नेक्स्ट, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी किस पर्वत को बूटी सहित उठाकर लाए थे? इसका राइट आंसर है बी यानी कि द्रोणगिरी पर्वत। हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर लाए थे। नेक्स्ट, बाली की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि तारा। बाली की पत्नी का नाम तारा था। नेक्स्ट, सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है डी यानी कि रूमा। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। नेक्स्ट, हनुमान किसके पुत्र थे? इसका राइट आंसर है सी यानी कि वायु। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र थे। नेक्स्ट, इस विमान पर बैठकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण
लंका से अयोध्या आए थे? इसका राइट आंसर है बी यानी कि पुष्पक विमान। पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता अयोध्या वापस आए थे। नेक्स्ट, सीता हरण किसने किया था? इसका राइट आंसर है बी यानी कि रावण। रावण ने सीता जी का हरण किया था। नेक्स्ट, रावण को किसने अपनी कांख में 6 महीने तक दबाकर रखा था? इसका राइट आंसर है डी यानी कि बाली। बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर रखा था। नेक्स्ट, सीता का हरण करते समय रावण ने किस राक्षस की मदद ली थी? इसका राइट आंसर है बी यानी कि मारीच। मारीच की मदद ली थी रावण ने। नेक्स्ट, लंका दहन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ए यानी कि हनुमान जी। हनुमान जी ने लंका का दहन किया था। नेक्स्ट, रावण के पुत्र इंद्रजीत को किसने मारा था? इसका राइट आंसर है डी यानी कि लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मारा था। नेक्स्ट, श्री राम ने समुद्र में पुल बनाने से पहले किस शिवलिंग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है सी यानी कि रामेश्वरम। श्री राम ने रामेश्वरम नाम की शिवलिंग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, रावण के किस भाई ने श्री राम की सहायता की थी? इसका राइट आंसर है डी यानी कि विभीषण। विभीषण ने श्री राम की सहायता की थी।